नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं राम मंदिर से। क्या लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? जी हाँ, प्रोग्राम की शुरुआत हम चंद सवालों से करना चाहते हैं और ये सवाल खड़े होने कह सकते हैं बहुत जरूरी है। इन सवालों का आना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहला सवाल भी किया, क्या 2019 से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार चिंतित है? सवाल तो यह भी है कि क्या कोर्ट में जो फैसला आएगा वो राम मंदिर के पक्ष में होगा या नहीं होगा? और सवाल यह भी है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो क्या बीजेपी को चुनाव में बड़ा झटका लगेगा? ये तमाम सवाल हैं जो निकल कर सामने आए। अगर मैं बात कर लेता हूं राम मंदिर की तो आपको मैं ले चलना चाहूंगा साल 2014 की तरफ। साल 2014 की तरफ मैं आपको इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि उस समय एक मुद्दा था राम मंदिर का और चुनाव का ये मुद्दा था। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी चुनाव जीतती है और सत्ता पर आती है, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार की तरफ से कोई ना बड़ी पहल की जाती है और ना मोदी सरकार की तरफ से राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई कार्य करवाया जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया लेकिन अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। यानी कि ये चीजें बताती हैं, इन चीजों से साफ पता चलता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लेकर जो बात मोदी सरकार ने कही थी, जो बात बीजेपी ने कही थी, वो बातें कहीं ना कहीं अब झूठी सी लगने लग रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सरकार के पास बहुत कम वक्त बचा है। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि महज 100 दिन का वक्त बचा है तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन चंद वक्त में, इन तय वक्त में क्या अगर राम मंदिर नहीं बन पाता है तो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा। वैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर ना बनने की वजह से साधु संत मोदी सरकार से नाराज हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण में देरी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी काफी बीते दिनों नाराज दिखाई दे रहे थे। तो यहां पर देखिए ये चीजें नजर आती हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई है और आपने जो वायदा किया था अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का, लेकिन सरकार आने के बाद आपने जो वायदा तोड़ दिया और आपने कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा धोखा किया है। कह सकते हैं कि जनता के साथ, साधु संतों के साथ। तो ये चीजें यहां पर नजर आती हैं। इन चीजों से साफ पता चलता है कि केवल राम मंदिर को एक एजेंडा बनाया गया था चुनाव जीतने के लिए और वो एजेंडा जो बनाया गया था उस पर बीजेपी को सफलता मिली और सत्ता पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस साल यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि इस बीजेपी के इस कार्यकाल में अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो राम मंदिर नहीं बन पाएगा अयोध्या में कभी भी। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि पिछली सरकार काफी समय से राम मंदिर का मामला चलता आ रहा था लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई काम नहीं किया गया। आस ये लगाई गई थी कि बीजेपी आएगी सत्ता में तो पहला काम राम मंदिर का होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार ने तो पहला काम कुछ और ही किया और राम मंदिर का मामला लटका दिया। अब ऐसे में राम मंदिर का मामला लटका दिया गया और गौर करने वाली बात तो है कि मामला इस तरीके से लटका कि 4 साल सरकार को ज्यादा हो गए, 4 साल से ज्यादा का हो गए, लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर किस तरीके से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है साक्षी महाराज ने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राम सबके हैं, सड़क से लेके संसद तक
धर्म संसद से लेके संसद तक, संसदीय दलों की बैठक तक, आरएसएस के पूर्व संचालक माननीय मोहन भागवत जी तक, सब जगह गर्मी चरम पर है। अब कोई कारण नहीं है कि विलम्ब किया जाए। लगता यह है कि अब ये मान लिया जनता ने कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर एक धर्म संसद हो, दो धर्म संसद हो, धर्म सभा हो, धर्मादेश सभा हो, संघ हो, एमएलए हो, एमपी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी इच्छा ये है कि 2019 के इलेक्शन से पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? मामला कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय कर सकता है, जाते जाते हम भी निर्णय कर सकते हैं। तो क्या संसद कानून लाने जा रही है? अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो संसद को कानून लाना ही चाहिए। या आपकी सरकार लाएगी? आप सत्ता में? हमारी सरकार है तो कानून लाने वाले हम नहीं हैं, हम तो हाथ उठाने वाले लोग हैं। पर हम सरकार से यही कह सकते हैं कानून लाना चाहिए। 2014 के एजेंडा में राम मंदिर था और हमने सारे वायदे पूरे किए हैं, तो राम मंदिर का वायदा भी पूरा करके तभी लोकसभा के चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन आपके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, वो कहते हैं हम अदालत का फैसला मानेंगे, अध्यादेश नहीं लाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे। देखिए, सारे रास्ते खुले हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर माननीय मोहन भागवत तक सबका कहना है मंदिर वहीं बनेगा और दुनिया की कोई ताकत मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। विलम्ब बहुत हो रहा है, तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए, चाहे अध्यादेश लेकर के आए या सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे, लेकिन मंदिर के निर्माण में विलम्ब स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखा आपने साक्षी महाराज ने क्या कुछ बोला, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं साधु संतों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मोदी सरकार अपना वायदा पूरा कर पाने में सक्षम नहीं होगी। और अगर हम यहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो बीजेपी का वापसी करना, मोदी सरकार का दोबारा से सत्ता पर काबिज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो वायदा किया गया था, चाहे वो राम मंदिर का हो या बेरोजगारी का हो या सरकारी नौकरियों का हो, किसानों का हो, कोई भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया। राम मंदिर नहीं बन पाया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला और युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिली, किसानों की परेशानी का हल नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से 2-3 जो मुद्दे, इन पर तो काम ही नहीं हुआ, ना राम मंदिर, ना बेरोजगारी, ना सरकारी नौकरी। ऐसे में कहीं ना कहीं राम मंदिर ना बनने से साधु संतों मोदी सरकार से नाराज हैं ही, साथ ही साथ देश के बेरोजगार भी मोदी सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जी हां, देश में अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से देखने को मिला कि बीते 3 राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल देखिए, हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि जैसा कि देखने को भी मिला था कि 3 राज्यों में कहीं ना कहीं वहां की सरकारों ने जो वायदा किया था प्रदेश की जनता से, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर और गरीबी को लेकर, वो वायदा पूरा नहीं किया। और कहीं ना कहीं हार की वजह अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हार की असली वजह जो है वो मोदी सरकार भी है। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार के कामकाज से जनता खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र भी किया कि जो वायदा सरकार की तरफ से किया गया था वो वायदा पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे में ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये चीजें साफ इनसे पता चल रहा है कि लोग किस तरीके से बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। वही मोदी सरकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो सरकार ने अगर वायदा किया था तो जाहिर सी बात है कि सरकार को वायदा पूरा करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वायदा तो पूरा नहीं किया। अब ऐसे में सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि जो कम वक्त बचा हुआ है चुनाव से पहले, उस कम वक्त में क्या बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएंगे? क्या
जो सरकारी नौकरियां हैं, कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां खाली हैं, इन पर नियुक्तियां की जाएंगी। क्या अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? तो ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बहुत बढ़ गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तेजी से ग्राफ जो है कांग्रेस का आगे बढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इस दौड़ में कोशिश कर रही है। हालांकि जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी कोशिश जो कर रही है बीजेपी, उसमें वो कितनी कामयाब हो पाएगी ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जनता मोदी सरकार के कामकाज को पसंद नहीं कर रही है, ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब मोदी जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है? ये सवाल देखिए ये इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला कि 3 हिंदी भाषी राज्यों में अगर बीजेपी की हार हुई है तो ये वाकई में बहुत बड़ी हार है, इसे हार कहा जा सकता है। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ये हार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी जो है नुकसानदेह हो सकती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लग सकता है, और अगर लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी को झटका लगता है तो सरकार कई सालों के लिए विपक्ष पर बैठेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद वापसी कर पाना सत्ता में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा किया था और साधु संतों ने भरोसा किया था, लेकिन वो सभी जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा है। इस वजह से जनता भी सरकार से नाराज है। खैर देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनता है, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलता है और सरकारी नौकरी कब मिलती है युवाओं को। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।